चलो लिखो आगे, रामदेव जी। लिखो रामदेव जी। रामदेव जी लिखो, रामदेव जी। तो 205 ईस्वी में हुआ, कहां पर हुआ? उड़न काश्मीर, सिविल तहसील बाड़मेर, है ना। शिव तहसील बाड़मेर, है ना। रामदेव जी का जन्म उड़न काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है। रामदेव जी का जन्म, है ना। लिखो। लिख दिया। पिता कौन है इनके? अजमाल जी, है ना। लिखो अजमाल जी। माता कौन है? मेणा दे, मेणा देरा लाल, मेणा दे, है ना। दे मतलब देवी। लिखो मेणा दे। उड़न काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है, रामदेव जी का। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे, घना सुना होगा इससे भी आपने, मेणा देरा लाल। और रामदेव जी जन्म का 1455 ईस्वी में हुआ। लिखो। लिख दिया। भाई कौन है इनके? वीरमदेव, मुसरे भाई। भाई कौन है? वीरमदेव। किसके अवतार है ये? बलराम के। बलराम के अवतार, क्या अवतार? बलराम के अवतार। फिर नीचे लिख देना मोसरे भाई। मोसरे भाई कौन थे इनके? प्रभु जी, है ना। प्रभु जी, प्रभु जी। लिखो। भाई इनके थे वीरमदेव, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं, और मोसरे भाई हड़बू जी, है ना। लिखो। हड़बू जी के और रामदेव जी गुरु एक ही थे, दोनों एक ही जगह पढ़ने गए थे। कौन? बालीनाथ जी। तो गुरु लिखो बालीनाथ। बालीनाथ, बालीनाथ जी, है ना। लिख दिया। फिर नीचे लिखो बहन। कौन थी बहन इनकी? सगी बहन थी सुगना। सगी बहन थी कौन थी? सुगना। और मुंह बोली बहन डाली बाई। मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन डाली बाई मेघवाल। डाली बाई मेघवाल, मेघवाल। देखो। लिख दिया डाली भाई मेघवाल। देखो रामदेव जी ने पंथ चलाया था, कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। तो लिखो पंथ, कामड़िया पंथ।
पंथ, कमड़िया पंथ, कमड़िया पंथ। ठीक है, कमड़िया पंथ। और कमड़िया पंथ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह तल्ली, है ना? लिख दिया? लिख दिया? लिख देना कोष्टक में, तेरह ताली नृत्य करते हैं, तेरह ताली, तेरह ताली नृत्य करते हैं। और तेरह ताली नृत्य में कौन प्रसिद्ध है? मांगी भाई। कहाँ की थी? चित्तौड़ की, है ना? लिखो, लिख दो कोष्टक में तेरह ताली नृत्य है ना? वैसे मैंने नृत्य में लिखा दिया, पूरी डिटेल है ना? लिखो, लिख दिया? प्रतीक चिन्ह है, देखो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया, पगलिया, पगलिया। देखो प्रतीक चिन्ह है पगलिया। लिख दिया? देखो चमत्कार, चमत्कार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं चमत्कार को? पर्चा। क्या बोलेंगे? पर्चा। लिख दिया? फिर देखो झंडा, नेजा, हाँ नेजा नृत्य भी होता है। फिर गाँव की क्या है? नेजो निकल रहे हो, नेजो क्या है? नेजो निकल रहे हो, नहीं क्या है? लिख दिया? देखो रात्रि जागरण, रात्रि जागरण क्या बोलेंगे? रात्रि जागरण को देखो, रात्रि जागरण देखो, जम्मा, जम्मा, रात्रि जागरण को जम्मा बोलेंगे, है ना? भजन को क्या बोलेंगे? भजन क्या बोलेंगे? भजन को ब्यावले। लिख दिया? लिख दिया? देखो मेघवाल भक्त, मेघवाल भक्त, मेघवाल भक्त क्या बोलेंगे? रिकिया। मेघवाल भक्त को क्या बोलते हैं? रिकिया। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको बोलते हैं रिकिया। कैसे पढ़ोगे सब? मेघवाल, रामदेव जी के भजन को ब्यावले बोलते हैं, रामदेव जी के रथ चरण को जमा बोलते हैं, रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा बोलते हैं, रामदेव जी के झंडे को नेजा बोलते हैं, है ना? रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह कौन सा है? पगलिया है। रामदेव जी को पंथ कौन सा स्थापना किया? कमड़े पंथ की स्थापना की रामदेव जी ने। मुंह बोली बुन कौन सी है? तो डाली भाई, है ना? देखो लिख दिया? देखो यात्री, यात्री को क्या बोलेंगे? जात्री। क्या बोलेंगे? जात्री। देखो यात्री को क्या बोलेंगे? जात्री। लिख दिया? शिष्या कौन थी रामदेव जी की? आई माता। देखो आई माता, शिष्या कौन थी रामदेव जी की? आई माता। आई माता। लिख दिया? अवतार किसके? रामदेव जी। अवतार किसके हैं? विष्णु के।
हाँ लिखो विष्णु। आगे लिखो मित्र। मित्र कौन थे रामदेव जी के? हरजी भाटी, हरजी भाटी। रतन राय का लक्की बंजारा, लक्की बंजारा, ये रामदेव जी के मित्र थे, दोस्त थे। रामदेव जी के पुजारी कौन होते हैं? तंवर राजपूत। कौन होते हैं? तंवर राजपूत, तंवर राजपूत। देखो क्या? हरजी भाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा इनके मित्र थे। लिख दिया? देखो एक बार देख लो, रामदेव के जन्म 1405 ईस्वी में हुआ। पिता नाम कौन था? अजमाल जी। माता का नाम मेणा दे। जन्म कहां पर हुआ? उड़न काश्मीर स्थित तहसील बाड़मेर। भाई वीरमदेव जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। मौसरे भाई हड़बू जी थे। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों एक ही साथ शिक्षा ली। किससे? बालीनाथ जी से, है ना। प्रतीक चिन्ह कौन है इनके? पगलिया, है ना। गुरु बालीनाथ हो गया। मुंह बोली बन कौन सी थी? डली भाई। देखो रामदेव जी जिस दिन समाधि ले रहे थे तो उस दिन डली भाई क्या बोलती है कि आप मेरे गुरु, मैं पहले समाधि लूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, तो डाली भाई ने वहां समाधि ले ली, है ना, ध्यान रखना, समझ गए। फिर एक दिन बाद में किसने समाधि ली? रामदेव जी ने, समझ गए। डाली भाई हो गई। पंथ कौन सा चला? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तेरताली। और तेरताली में कौन प्रसिद्ध है? मांगी भाई, समझ गए। मेघवाल जाति के भक्त रिके कहलाते हैं, है ना। जात्री, यात्री को जात्री बोलते हैं। ठीक है, रामदेव जी के भजन को क्या बोलते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा। रामदेव जी के चमत्कार को क्या बोलते हैं? पर्चा, है ना। रामदेव जी के झंडा क्यों क्या बोलते हैं? झंडी निकल रही, नेजो निकल रही हो, है ना। रामदेव जी शिष्य कौन थी? आई माता। बिलड़ा ज्योतिर्लिंग का मंदिर है ना। अवतार कौन है? विष्णु के अवतार है ना। मित्र हरजी भाटी, रतन राय का, लक्की बंजारा, प्रपोजरी तंवर राजपूत होते हैं। लिख दिया इतने तक? आगे लिखो। हाँ पत्नी लिख दो, नेतल दे। पत्नी नेतल दे, नेतल दे। पत्नी लिखो, नेतल दे। लिख दिया? आगे लिखो। रामदेव जी ने सर्वश्रेष्ठ मार्ग, रामदेव जी ने सर्वश्रेष्ठ मार्ग, रामदेव जी ने सर्वश्रेष्ठ मार्ग अजपा जाप बताया है। अजपा जाप बताया है, अजपा जाप बताया। लिखो। मार्ग अजपा जाप बताया है। ठीक दिया? वो देख लिख रखा है ना वहां पे, सर्वश्रेष्ठ मार्ग। रामदेव जी ने सर्वश्रेष्ठ मार्ग अजपा जाप बताया है। लिख दिया? नीचे लिखो। रामदेव जी एकमात्र, रामदेव जी ऐसे एकमात्र लोक देवता थे। लिखो, ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। लिखो, ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। रचना किसकी की? हाँ लिखो। एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की। 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की, 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की।
लिख दिया, नीचे लिखो। देखो रामदेव जी है ना, जब लोक देवता बने यहाँ पे, जैसे बड़े हुए तो उन्होंने बहुत कुछ चमत्कार किए। एक तो भैरव राक्षस को उन्होंने मारा रामदेव जी ने। इनकी जो बहन सुगना थी ना, सुगना, उनके 2 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनको भी फिर से जिंदा किया। किसने जिंदा किया? रामदेव जी ने। और बहुत अच्छे अच्छे काम किया रामदेव जी ने, है ना, मतलब बहुत चमत्कार किए। तो ये चमत्कार की खबर कहां पर चली गई? मक्का मदीना। कहां चली गई? मक्का मदीना। और मक्का मदीना से कौन आए? 5 पीर। कौन आए? 5 पीर, है ना, यहां पर आए। और रामदेव जी को बोला कि भाई हमें भी, मतलब उनको बोला कि हमको तो खानी है खीर। क्या खानी है? खीर, है ना, खीर खानी है। तो रामदेव जी उनको लिए क्या बना के लेकर आए? खीर। खीर परोसी उनको। उन्होंने बोला कि हम खीर तो इस प्याले में नहीं खाएंगे, हमारा प्याला तो हम कहां रह गया? मक्का मदीना रह गया प्याला, तो हम उस प्याले में ही खाते हैं। क्या खाते हैं? खीर। तो फिर रामदेव जी अंदर गए रसोई में, और जो वहां जो प्याला में खीर खाते थे ना, वो पीर, उनको लेकर वो प्याले में के अंदर वो लेके आए। क्या लेके आए? खीर लेके आए। क्या लेके आए? खीर। और उनको परोसी, है ना, पीरों को। तो फिर वो पीरों ने क्या बोला कि हम तो केवल पीर है, और आप क्या हो? पीरो रो पीर, है ना, पीरों के भी पीर हो, उन्होंने बोला था, है ना। तो लिखो, रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर, लिखो, पंचपीपली नामक स्थान पर, लिखो, रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर, पंचपीपली नामक स्थान पर, पंचपीपली नामक स्थान पर, पीपली, पंचपीपली नामक स्थान पर, पंचपीपली नामक स्थान पर पर्चा बताया था। पर्चा बताया था, मतलब पर्चा मतलब क्या होता है? चमत्कार, है ना, पर्चा बताया था। लिखो, लिख दिया, नीचे लिखो। रामदेव जी ने पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया। रामदेव जी ने पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया था। पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया था। पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध किया था, है ना, देखो, पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया था। पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया था। आगे लिखो, रामदेव जी का गीत सबसे लंबा गीत है। लिख दो, रामदेव जी का गीत सबसे लंबा गीत है। लिख दिया, रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। और लोग देवी में पूछे तो जीणमाता, है ना, जीणमाता का सबसे लंबा गीत है। लिख दिया, आगे लिखो, तेजा जी, तेजा जी, लिखो, तेजा जी, लिखो, रामदेव जी का नाम लिखो रे। रामदेव जी का नाम लिखो। लिखो, रामसा पीर, रामसा पीर, पीरोरा पीर, पीरोरा पीर, रोनीचारा धनी, रोनीचारा धनी। देखो, और उपनाम हो गया। हाँ, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता। लिखो, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता। सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता, वाले देवता। लिखो, ये रामदेव जी का तो लिखना है ना, लिखो, रामदेव जी में लिखना ही है ना, रामदेव जी में लिख लो। रामदेव जी के उपनाम थे ये, है ना, रामसा पीर, पीरोरा पीर, रोनीचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता। हाँ बोल, लिखो,
लिख दिया? ऋणीचरा धनी, आगे लिखो तेजा जी, लिखो तेजा जी। लिखो तेजा जी। हाँ रोहित जाट, कब जन्म हुआ इनका? कहां पर हुआ जन्म इनका? करनाल नागौर। पिता कौन थे? ताहड़ जी, ताहड़ जी। माता थी राजकंवरी, राजकंवरी। राजकंवरी। माता थी राजकंवरी। लिखो, लिखो पत्नी पेमल दे, पत्नी पेमल दे, पत्नी पेमल दे। लिख दिया पत्नी पेमल दे। पेमल दे कहां की थी? पन्नेर गांव की रामचंद्र की पुत्री, है ना? एक बार पूछा था मिलान कीजिए, और मिलान करने के अंदर उसमें लिखा था पन्नेर, और पन्नेरे में लिखा था उसमें ननियाल, है ना? तो ननियाल नहीं था, उनका ससुराल था पन्नेर, तेजा जी का, है ना? लिखो, लिख दिया? लिखो गोत्र, गोत्र धोलिया जाट, धोलिया जाट, धोलिया जाट गोत्र। घोड़ी, घोड़ी कौन सी थी इनकी? लीलण। प्रसिद्ध मेला, और प्रसिद्ध मेला बताएगा आपने ये रोहित जाट है? हाँ बता, रोहित जाट प्रसिद्ध मेला। प्रोफेसर, हाँ अभी नाम उसका जिला चेंज है। हाँ प्रसिद्ध मेला, देखो पर्वत सर, पर्वत सर। अभी नागौर में नहीं है वो, डीडवाना कुचामन में है, डीडवाना कुचामन नया जिला है, डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन लिख देना बेटा, लिख देना। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, है ना? लिख दिया प्रोफेसर के नीचे। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला, है ना? ध्यान रखना। लिखो आगे, सांप ने डसा, लिखो डसा। हाँ सांप ने डसा, सांप ने डसा। कहां डसा सांप ने? हाँ रोहित जाट, आप जाट हो तो बताइए। सांप ने कहा डसा था? जीभ पर डसा था वैसे तो, पर कहां पर डसा था? सेंदरिया, लिखो सेंदरिया, सेंदरिया। वैसे मैं तेजी जी के बारे में कहानी आपको पहले बता दी मैंने। रोहित जाट, अमन कभी बताई, ध्यान ही को जू ताड़ो, आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान तो बस बाहर जाके है। बताऊंगा अभी, लिख ले। संदेरिया कहां पे आता? ब्यावर में है ना, ये ब्यावर। मृत्यु कहां पर हुई इनकी? सुरसुरा,
सूरसरा। तेजी का भी नया मंत्री बनता है ना तो जोत लाते हैं ऐसा सूरसरा से, ठीक है, तभी तेजी जी का नया मंदिर बनता है, बाकी नहीं बनता है तेजी का नया मंदिर। सूरसरा से जोत लेके आते हैं तभी तेजी जी का मंदिर का निर्माण होता है ना, ध्यान रखना। लिख दिया, लिखो कर्मस्थली। हाँ, बासी दुगारी लिखो, कर्मस्थली बासी दुगारी। बासी दुगारी कहां पे उसे दुगारी है? बूंदी में है ना, बूंदी में। देखो बासी दुगारी कहां पर है? ये बूंदी में। देखो बासी दुगारी बूंदी। फिर लिखो उपनाम, फिर लिखो उपनाम। बासी दुगारी में इनकी कर्मस्थली है ना, लिख दिया। फिर लिखो उपनाम, उपनाम देखो काला बाला के देवता, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। दूसरा उपनाम लिखो सांपों के देवता, सांपों के देवता, सांपों के देवता। गायों के मुक्तिदाता, देखो गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता। लिख दिया? नीचे लिखो तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। लिखो तेजा जी ने लाचा गुजरी के गायों की रक्षा की थी। लिखो तेजा जी ने लाचा गुजरी के गायों की रक्षा की थी। तेजा जी ने लाचा गुजरी के गायों की रक्षा की थी। लिख दिया? देखो एक बार तेजी है ना अपने खेत में काम कर रहे थे, उनकी भाभी जी बहुत लेट क्या लेके आई? टिफिन, है ना, खाना लेकर बहुत लेट। तो तेजी जी गुस्सा हो गए, तेजी गुस्सा हो गए तो भाभी जी को दो चार बातें सुना दी। तो भाभी जी ने बोला कि था कि लुगी नहीं जान लिया उन्हें, मैंने दो बात खाना आ रहा। तो तेजी जी गए, है ना, उनके ससुराल गए, पनीर, है ना, पनीर गए तो पनीर भी फिर उन्होंने मतलब कि लुगी ने मना कर दिया, मैं तो नहीं आ रही, है ना। फिर से आ रहे थे तो मतलब कि पास में रास्ते में दो सांप जल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने सांपों को जगह क्या कर दिया? छुड़ा दिया। तो सांपों ने उनको बोला कि हम तो बहुत सालों बाद एक दूसरे के साथ अमर हो रहे थे, है ना, मतलब मिल रहे थे, और आपने उनको ऐसा कर दिया, अब इसकी सजा आपको मिलेगी। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले जब सांप जल रहे थे उससे पहले मतलब उनको कौन मिली थी? लाचा गुजरी। कौन मिली थी? लाचा गुजरी। लाचा गुजरी ने उनको कहा कि मेरी गाय कौन लेकर भाग गए? मेरी मीणा। कौन लेकर भाग गए? मेरी मीणा, मेरी गाय लेकर भाग गए। तो तेजी ने कहा मैं छुड़ा के लाऊं। फिर छुड़ाने जा रहे थे तो देखा बीच में सांप जल रहे हैं, उनको छुड़ा दिया। सांप ने उनको बोला कि भैया मैं तुमको डसूंगा। तो तेजी ने बोला ठीक है डस लेना, पर एक बार मैं क्या करके आऊं? लाचा गुजरी की गायें छुड़ा के आऊं। तो लाचा गुजरी की गायें छुड़ा के आए, वो फिर से बाद में आए तो सांपों ने कहा, अब सांप ने कहा कि भी मैं आपको डसूंगा। मैं अब तेजी के पूरे शरीर पर क्या हो रहे थे? घाव। क्या हो रहे थे? घाव। तो सांपों ने कहा कि ऐसी जगह बताओ जहां एक भी घाव नहीं है। तो तेजी ने क्या बताया? अपनी जीभ। क्या बताई? जीभ, कि जीभ पर मेरे एक भी घाव नहीं है। इसलिए सांप ने उनको कहां पर डसा? जीभ पर डसा, समझ गए। और तेजी की जो मृत्यु हो गई ना, और मृत्यु के समाचार किसने पहुंचे वहां पे? उनकी गौड़ी लीलैंड ने कहा भी तेजी की मृत्यु हो गई, है ना। तो ये थी कहानी तेजी के बारे में। अगला लिखो लोक देवता। एक बार देख लो, ये देखो तेजी का नाम 1074 ईस्वी को हुआ। जन्म खंडलाल नागौर के अंदर हुआ। पिता का नाम तारजी, माता का नाम राजकुंवरी, पत्नी प्रेमल दे, पनेर गांव के रामचंद्र की पुत्री थी। ये प्रसिद्ध मेला कौन सा लगता है? प्रभसगर डीडोना कुचमन के अंदर। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ये। गोत्र धोलिया जाट है इनकी।
घोड़ी इनकी लिल्लन थी। कर्मस्थली कौन सी है? बांसी दुगारी, जो कि बूंदी में स्थित है ना। उपनाम कौन कौन से है? तो काला बला के देवता, सांपों के देवता, गाय के मुक्तिदाता। और सांप ने इनको डसा, कहां पर डसा? सौंदर्य ब्यावर के अंदर, जीभ पर डसा है ना, ध्यान रखना। मृत्यु कहां हुई? सुरसुरा। और मृत्यु के समाचार किसने दिए? लीलण ने। किसने दिए? लीलण ने, है ना। तो ये थी तेजी के बारे में जानकारी, है ना। एक चीज में भूल गए बाबूजी के अंदर, बाबूजी निकालो और उपनाम में लिखो हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता लिखो, हाड़ फाड़ के देवता बाबूजी के अंदर लिखो। लिखो आगे मेवाजी मांग लिया, लिखो मेवाजी मांग लिया। मेयाजी मांग लिया, मेयाजी मांग लिया। देखो मेयाजी मांग लिया, लिखो जन्म। मेयाजी मांग लिया, लिखो मेयाजी मांग लिया, लिखो जन्म। बापनी गांव में हुआ है ना, जन्म लिखो बापनी गांव, बापनी गांव, है ना। ये कहां पर आता है? ये फलोदी में आता है। जन्म लिखो बापनी गांव, जो कि फलोदी में आता है ना, फलोदी में। घोड़ा कौन है इनके? किरट काबड़ा। हर बहन को नाम भैया, है ना। किरट काबरा, किरट काबरा, किरट काबरा। नेहाजी, नेहाजी, है ना। देखो मेला, मेला था इनका जन्माष्टमी के दिन, और जन्माष्टमी कब आती है? जन्माष्टमी गलत, हाँ, बात पर कृष्ण अष्टमी, है ना। देखो मेला जन्माष्टमी, मेला जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जब मैंने आपको लिखी थी ना, उस वक्त मैंने लिखा था मेयाजी मांग लिया का उस दिन मेला लगता है, लिखा था ना मैंने उस दिन, है ना। तो लिखो जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। उस, हाँ, नरक पीढ़ी का उर्स भी उसी दिन आता है ना। जन्माष्टमी कब आती है? जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, लिखो। लिख दिया? देखो मेयाजी मांग लिया, आगे लिखो मेयाजी मांग लिया जैसलमेर के, मेयाजी मांग लिया जैसलमेर के, जैसलमेर के रणकदेव भाटी, रणग, रणकदेव भाटी, रणकदेव भाटी, रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, से युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लिख दिया? रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लिखो आगे, लिखो मेयाजी मांगलिया के भोपो के, मेयाजी मांगलिया के भोपो के, मेयाजी मांगलिया के भोपो के वंश की वृद्धि नहीं होती है, वंश की वृद्धि नहीं होती है, वंश की वृद्धि नहीं होती है, वंश की वृद्धि नहीं होती है। यह गोद लेकर काम चलाते हैं, यह गोद लेकर काम चलाते हैं, यह गोद लेकर काम चलाते हैं। मेयाजी मांगलिया के भोपो के वंश की वृद्धि नहीं होती है, ये गोद लेकर काम चलाते हैं बेटा, ठीक है। लिखो, लिख दिया?
देखो मैच मांगले पंचपीर में भी शामिल है ना, वो तो अपने वहां लिख दिया अपन ने, है ना, लिख दिया। आगे लिख दो कल्ला जी, देखो कल्ला जी, कल्ला जी, कल्ला जी लिखो। जन्म इनका हुआ है सामियाना नागौर, सामियाना नागौर में कल्ला जी का जन्म हुआ है ना। गुरु के नाम, गुरु कौन थे इनके? भैरवनाथ। कौन थे गुरु इनके? भैरवनाथ, है ना। और चाचा कौन थे? जयमल, जयमल। बुआ कौन थी? मीराबाई। बुआ कौन थी? मीराबाई। देखो लिख दिया। हाँ, किसके अवतार है ये? शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार। फिर लिखो उपनाम, कामध्वज, कामध्वज। एक और कौन सा उपनाम इनका? एक और उपनाम कौन सा है? हाँ किरण बता, कल्ला जी का उपनाम। हाँ देखो, चार हाथों वाले लोक देवता, चार हाथों वाले लोक देवता। लिख दिया। लिख दिया। देखो 1568 की बात है ना। 1568 के अंदर अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, है ना। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब यहाँ का चित्तौड़ का राजा कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह, है ना। उदय सिंह था। उदय सिंह ने, है ना, चित्तौड़ किसे दे दिया? जयमल पत्ता को। किसको दे दिया? जयमल पत्ता को। और उदय सिंह कहां चला गया? गोकुंदा। कहां चला गया? गोकुंदा। अकबर वहां पे डेरा डाल के बैठ गया बाहर, कि चित्तौड़ किला पूरा पैक था, तो अकबर डेरा डाल के बाहर बैठ गया। एक दिन क्या हुआ? जयमल दौड़ने कहां निकला? सुबह सुबह दीवारों पे, है ना। तो ये सब दूरबीन से देख रहे थे। वो कौन? अकबर। तो अकबर को दिखा कि कौन है? जयमल। तो जयमल को संग्राम बंदूक थी उसके पास। किसके पास में? अकबर के पास में। और संग्राम बंदूक से किसके मारी? जयमल के। और उनके कहां लगी? पांव में। कहां लगी? पांव में। तो घायल हो गया। घायल हो गया बहुत दिनों बाद। अब बहुत दिन तो मतलब अंदर तो मतलब पेक नहीं रह सकते, कि बाहर निकलने है कैसे भी करके। तो फिर लड़ने के लिए बाहर निकले, तो जयमल तो पांव से लंगड़ा हो गया। तो जयमल को कल्ला जी ने कहां बिठाया? कंधे पे बिठाया, और बाहर लड़ने आए। इसलिए फिर उनको क्या कहा जाता है? कल्ला जी को चार हाथों वाले लोक देवता, है ना। फिर कल्ला जी वीरगति को प्राप्त हुए बाद में लड़ते लड़ते। तो कल्ला जी की छतरी का बनी हुई है भैरवपोल। भैरवपोल कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़। आप भैरवपोल पे जाओगे तो अच्छा कल्ला जी की छतरी बनी हुई है, और वहां पे शेषनाग क्या होता है, मतलब उनका पीछे नागी नाग है, और आगे उनका मंदिर, मतलब मंदिर है और तस्वीर है। ठीक है, देखना सी साठ, है ना। तो लिखो छतरी, लिखो छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़। देखो छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़, छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़, छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़। लिखो छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़।
फिर लिखो शहीद हुए, लिखो शहीद हुए चित्तौड़ के तीसरे साके में, लिखो चित्तौड़ के तीसरे साके में, कोष्ट में लिख देना 1568। शहीद हुए चित्तौड़ के तीसरे साके में, 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 कोष्ट में 1568। लिखो मंदिर, मंदिर एक तो है रनेला उदयपुर, रनेला उदयपुर, उदयपुर। एक है अपने सामलिया डूंगरपुर, देखो मंदिर, दो जगह मंदिर है इनके, रनेला उदयपुर के अंदर और सामलिया डूंगरपुर में भी इनका मंदिर है कल्ला जी का। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो लोक देवता मल्लीनाथ जी, मल्ली नाथ जी। हाँ रोहित जाट, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है? मल्लीनाथ जी का मेला मैंने लिखवाया था। हाँ अमन, हाँ तिलवाड़ा बाड़मेर है ना। लिखो जैसे बाड़मेर, बाड़मेर में नहीं आता है, बालोतरा में आता है। लिखो पिता सलखा, देखो पिता सलखा, पत्नी रूपा दे, रूपा दे है ना। गुरु, गुरु उगमजी भाटी, उगमजी भाटी। लिखो उगमजी भाटी। मंदिर या मेला है ना। तिलवाड़ा बालोतरा, तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर भी आ सकता है ना, बालोतरा बालोतरा है ना। और तिलवाड़ा बालोतरा कहां पर है? लूनी के किनारे ना, लूनी नदी के किनारे ना, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे के किनारे। देखो लिख दिया? लिख दिया? लिखो जल्दी लिखो मल्लीनाथ जी। लिख दिया? देखो मल्लीनाथ जी के पिता का नाम सलका था, पत्नी नाम रूपा दे था। रूपा दे को इसे बरसात की देवी भी बोलते हैं इसे। गुरु थे इनकी उगमजी भाटी है ना। देखो रूपा दे के गुरु थे उगमजी भाटी वैसे है ना। और रूपा दे के आगरा पर मल्लीनाथ जी ने, फिर मल्लीनाथ जी राजा थे है ना, मारवाड़ के मल्लीनाथ जी राजा थे पहले है ना। तो उन्हें राजपाट त्याग दिया, फिर सन्यासी बन गए रूपा दे के कहने पर, पत्नी के कहने पर है ना। लिख दिया? आगे लिखो मामादेव, 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 मामादेव। लिखो मामादेव। उपनाम में लिखो बरसात के देवता, बरसात के देवता, बरसात के देवता। लिखो लिखो बरसात के देवता। प्रतीक्षण लिखो
प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, लकड़ी का तोरण, लकड़ी का तोरण, ठीक है। और बलि दी जाती है इनके भैंस की, है ना, भैंस के लिए दी जाती है। हाँ, मामा देव बरसात के देवता बोलते हैं इनको, प्रतीक चिन्ह लकड़ी का तोरण, और बलि दी जाती है इनके भैंस की, है ना। लिख दिया, आगे लिखो। डूंगरजी जवाहरजी, डूंगरजी जवाहरजी, है ना। उपनाम में लिख देना इनका शेखावटी के देवता, शेखावटी के देवता। 1857 क्रांति के देवता, 1857 की क्रांति के देवता, क्रांति के देवता, के देवता। और ये हाँ मैं लिखा रहा हूं ना वो, देखो ये अमीर को धन लूटते थे, वो गरीबों में बांटते थे, है ना। लिखो, हाँ सेक्रेटरी पे लिखना, ये अमीरों का धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, लिख देना। देखो ये है ना, अमीर को लूटते थे और गरीबों में धन बांटते थे, है ना, और अंग्रेजों को भी लूटते थे। लिख इधर उधर लिख देना, अंग्रेजों को भी, है ना, अंग्रेजों को, है ना, अंग्रेजों को लिख देना। ये लिख दिया। लिख दिया, आगे लिखो। लिख दिया, आगे लिखो। खेतला जी, देख ले, देखो खेतला जी, मंदिर का है इनका पाली, क्या बोलते हैं इनको, ग्राम रक्षक देवता, ग्राम रक्षक देवता, रक्षक देवता। लिख दो फटाफट, खेतला जी। लिख दिया। खेतला जी मंदिर कहां पर है, पाली में, है ना। खेतला जी गांव एक पाली के अंदर है ना। ग्राम रक्षक देवता भी इनको बोलते हैं। लिख दिया, आगे लिखो। लिख दिया, देखो देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा, देखो देखो मंदिर नगला जहाजपुर, नगला जहाजपुर भरतपुर, है ना। हाँ मेले में। उपनाम में लिखो, उपनाम ग्वालों के पालनहार, ग्वालों के पालनहार, ग्वालों के पालनहार,
ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता है ना। वाहन क्या है इनका? भैंसा, वाहन है इनका भैंसा। लिखो। देवभोग मंदिर नगला जांजपुर भरतपुर के अंदर है। उपनाम ग्वालों के पालनहार, ग्वालों के देवता, और वाहन इनका है भैंसा, देव बाबा। ठीक दिया। लिखो। लिख दिया। अगले लोग तेरे को तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। देखो तल्लीनाथ जी वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या था इनका? गंगदेव राठौड़, गंगदेव राठौड़, तल्लीनाथ जी का ना। पिता वीरमदेव, पिता कौन थे इनके? वीरमदेव। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ, जालंधर नाथ, जालंधर नाथ। देखो बेटा, फिर लिखो उपनाम, औरण के देवता, औरण के देवता। लिख दिया उपनाम औरण के देवता। मंदिर का है इनका? पांचोटा गांव जालोर, पांचोटा, पांचोटा गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर में इनका मंदिर है। लिखो। दे दिया। नीचे लिखो तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। लिखो तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। 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 लिख दिया? लिख दिया। आगे लिखो आलम जी, आलम जी। लिख दिया आलम जी। मंदिर लिखो आलम जी का दौरा बाड़मेर, आलम जी का दौरा बाड़मेर, आलम जी का दौरा बाड़मेर, आलम जी का दौरा बाड़मेर। हाँ, घोड़ों का तीर्थ स्थल तोरीमन्ना। घोड़ा बीमार होगा आलम जी को पूजेंगे। ठीक है, तो लिख देना नीचे
घोड़ा बीमार होने पर अलम जी की पूजा की जाती है। देखो दोरी मन्ना, अलम जी का दौरा बाड़मेर। नीचे लिख देना घोड़ा बीमार होने पर अलम जी की पूजा की जाती है ना। आगे लिखो इलोजी, लिखो इलोजी, लिखो इलोजी उपनाम छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता। देखो इलोजी छेड़छाड़ के देवता। मंदिर का है इनका बाड़मेर, मंदिर का है इनका बाड़मेर है ना। हिरण्यकश्यप के बहनोई थे ये है ना, तो नीचे लिख देना बहनोई, बहनोई हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, कश्यप, हिरण्यकश्यप। लिखो लिख दिया। लिख दिया हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप ही पच रे पच अण्या कश्यप, हिरण्यकश्यप। लिख दिया। लिख दिया। फिर लिखो फत्ताजी, फत्ताजी लिख देना ऐसे ही नॉर्मली, मंदिर करके लिख देना ऐसे ही एक लाइन में लिख देना, एक लाइन में है ना। सातू जालोर, सातू गांव जालोर में है ना इनका मंदिर है फत्ताजी का, एक लाइन में सब लिख देना पूरा है ना। लिख दिया। अगले लो देता लिखो पन्नराज सरजी, पन्नराज सरजी, पन्नराज जी लिख दो, पन्नराज, पन्नराज जी लिखो, पन्नराज जी। अगले लो देता लिखो पन्नराज जी, अगले लो देता लिखो पन्नराज जी। लिख दिया। लिखो मंदिर, मंदिर पन्नराजसर, पन्नराजसर जैसलमेर, पन्नराजसर जैसलमेर। ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए शहीद हुए। शहीद हुए। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो, ये अपने लोग देता खत्म है ना, पर तो भी दो चार फैक्ट लिखो। लिखो फैक्ट, तीन चार लाइनें छोड़ देना, ठीक है। लिखो फैक्ट। इधर लिखना लोक देवता, लोक देवता। इधर लिखना वाहन, वाहन, वाहन। लिखो रामदेव जी, लिखो रामदेव जी, रामदेव जी। इनके घोड़े का नाम क्या था? रामदेव जी घोड़े का नाम मैंने लिखा है, देखो देखो, नीला घोड़ा। लिख दो नीला घोड़ा, वो लीला था। लिखो नीला घोड़ा, नीला घोड़ा है ना। फिर लिखो देवनारायण जी, देवनारायण जी, नीला घोड़ा।
लीला, लीला घोड़ा है ना। फिर लिखो पाबूजी, घोड़ी 3 के, केसर कालमी, केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी है ना, केसर कालमी घोड़ी 3 के। लिखो लिखो। फिर थे अपने हड़बूजी, हड़बूजी सीआर है ना, सीआर। फिर तेजाजी, लीलन, तेजाजी लीलन, लीलन। फिर सूरज की बहन नेहा, नेहा जी मांग लिया है ना। किरण काबरा, किरण काबरा, किरण काबरा। और कौन था, देव बाबा भैंस है ना। देखो देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा का कौन सा था, भैंसा। और गोगा जी, लिखो जावड़िया घोड़ा, गोगा जी, गोगा जी का वाहन क्या था, जावड़िया घोड़ा है ना। लिखो जावड़िया घोड़ा, जावड़िया घोड़ा, जावड़िया घोड़ा है ना। और लिख दिया। क्या, देव बाबा का था भैंसा वाहन है ना। ये लिख देना कि केसर काल में घोड़ी थी है ना, भूल जाओगे नहीं तो आप। लीला घोड़ा है ना, लीलन घोड़ी, किरण कबरा घोड़ा है ना, वाहन थे उनके, पूछते हैं कि भी ध्यान रखना है ना। लिख दिया। देखो लिख दिया। लिख दिया। इधर लिखो लोक देवता, लोक देवता। इधर लिखो गुरु, गुरु रामदेव जी, रामदेव जी। हड़बू जी, हड़बू जी है ना। कौन थे इनके गुरु, बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। और हड़बू जी की भी बालीनाथ जी थे है ना, बालीनाथ जी। और रामदेव जी, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी गुरु कौन थे, उगम जी पाटी, उगम जी पाटी है ना। और हाँ गोगा जी, हाँ गोगा जी लिखो, गोगा जी लिखो, गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी, गोरख, गोरखनाथ जी है ना। कल्ला जी के लिखो भैरवनाथ जी, कल्ला जी, कल्ला जी के लिखो भैरवनाथ जी। फिर लिखो तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी के लिखो जालंधर नाथ,
हाँ वो तो माता जी में लिखेंगे। इधर लोग देवता डाल रखा है टॉपिक। वो संत में लिखेंगे, इधर लोक देवता टॉपिक है ना। ठीक है, रामदेव जी गुरु बलिनाथ जी हरबुज जी के बलिनाथ जी मल्लीनाथ जी के उगम जी पाटी, गोगा जी के गोरखनाथ जी, कल्लत जी के भैरवनाथ जी और तलीनाथ जी के जलंधर नाथ जी। और तो गुरु बच नहीं रहा है। लिख दिया? अगला फैक्ट लिखो। देखो पत्नियों की ट्रिक, देखो पत्नियों की ट्रिक, पत्नियों की ट्रिक, पत्नियों की ट्रिक, पत्नियों की ट्रिक। देखो राम ने देव पीपल को तेजी से पटका 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 तो पोब फूल गए, फूल गए, है ना, फूल गए, फूल गए, फूल गए। पोब फूल गए। देखो देखो राम मतलब क्या हो गया? रामदेव जी। क्या हो गया? रामदेव जी, रामदेव जी, है ना। ने मतलब नेतल दे, नेतल दे, यानी कि रामदेव जी की पत्नी कौन है? नेतल दे। देव मतलब देवनारायण जी, पी मतलब पीपल दे, पीपल दे, यानी कि देवनारायण जी पत्नी कौन है? पीपल दे। तेजी मतलब तेजा जी, पटका यानी कि पेमल दे, पेमल दे, यानी कि तेजी की पत्नी का नाम कौन है? पेमल दे। ओम यानी कि बाबू जी, बाबू जी पत्नी का नाम कौन सा है? फूलम दे, फूलम दे। क्वेश्चन में लिख देना सुप्यार दे, सुप्यार दे, सुप्यार दे। कहां पे? नेतल दे, नेतल दे, है ना। राम ने देव पीपल को तेजी से पटका तो पोप फूल गए। राम मतलब रामदेव जी, ने मतलब नेतल देव उनकी पत्नी है, देव मतलब देवनारायण जी, पीपल पीपल यानी कि पीपल देव उनकी पत्नी है, को तेजी से पटका, तेजी मतलब तेजा जी, पटका मतलब पेमल दे, पेमल दे तेजी की पत्नी है, और पोप फूल गए यानी कि पबू जी की पत्नी ने फुलम दे, जिसे सुप्यार देवी बोलते थे। तो ये थे आपके लोक देवता जो कि खत्म, ठीक है।